पुराने लोग एक बहुत अच्छी बात समझाते थे, राम से बड़ा राम का नाम। कि भैया गड़बड़ यही है, हमारे नेम के स्पेलिंग में ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मतलब प्यार मोहब्बत में आपने नाम रख दिया, बट Yes. आपको खुद ही नहीं पता कि उसके डेंजरस भी हो सकता है। भाई साहब, बच्चा अगर बुरा टाइम आया सुसाइड तक कर लेगा। मैंने 13 साल में न्यूमरोलॉजी को खाया है, पिया है, जिया है। ऋतिक रोशन 1 वाले, सुजैन खान 8 वाली। डिवोर्स। विराट कोहली को मैं आज भी कहूंगा कि वो 19 नंबर की शर्ट ले ले और अच्छा स्पोर्ट आ जाएगा। क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि पहले पैसे को रोकना कैसे है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेरे बेटे सबसे बड़े दुख तकलीफ के नंबर जो हैं वो 3 ही हैं। ऐसे थोड़ी कल सुबह उठे जाके 8 नंबर की गाड़ी ले आओ और फिर जब वो 6 महीने बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो सर पे हाथ रख के बैठे हो। तो जिन भी लोगों का ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9 हो, ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 हो, उनको कभी भूल के भी हेलो अगेन। क्या नंबर्स आपको फैसिनेट करते हैं? डू यू थिंक नंबर्स कैन चेंज आवर डेस्टिनी? क्या कभी सोचा कि 1 2 3 4 के साथ ना सिर्फ अपनी क्लास में बल्कि लाइफ की रेस में भी आप फर्स्ट आ सकते हैं? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में झंडे गाड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक एंशिएंट साइंस है जो हमें हमारी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को और भी डीपली समझने में हेल्प करती है। और इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, न्यूमरोलॉजी के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमारे साथ हैं संदीप बजाज। बट बिफोर वी डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट, you know the drill. Please subscribe to this YouTube channel and share this podcast with all your loved ones. दीप जी, वेलकम। स्वागत है आपका। जय गुरुजी। अनुरुद्ध जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। आज मुझे आपने अपने चैनल पे बुलाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। लाइफ के अंदर बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। हाँ जी सर। लाइफ के अंदर होता ये है कि आप जब लोगों से मिलते हो तो आपको समझ में आता है कि उनके साथ कुछ देने को भी है, कुछ लेने को भी है। या मुझे आज ये लग रहा है कि मैं आज जैसे अपने छोटे बेटे के साथ पॉडकास्ट करने आया हूँ। दैट्स रियली रियली काइंड ऑफ यू सर। जी डियर। न्यूमरोलॉजी के बारे सर हमने काफ़ी सुना है, एंड ऑफ कोर्स हमने सर आपके बारे भी काफ़ी सुना है। एंड आज मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की कॉन्वर्जेशन के लिए, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी विश्वास रखता हूँ न्यूमरोलॉजी पर। ऑल्दो मैंने कभी न्यूमरोलॉजी को फॉलो नहीं किया, कभी उसका यूज़ नहीं किया, बट आई एम टेकिंग दिस पॉडकास्ट एज अ लर्निंग कर्व। काफ़ी लोग आज की डेट में इसको एज अ गाइडिंग फोर्स यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ऑल एज ब्रैकेट्स, चाहे वो यंग हैं चाहे वो बूढ़े हैं, वो उसको एज अ गाइडिंग फोर्स यूज़ कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स और फ्यूचर में भी उसकी इन्फ्लुएंस को यूज़ कर रहे हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों से तो हम जान लेते हैं कि उनका न्यूमरोलॉजी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट आपका ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बेटा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके। लाइफ में खूब मेहनत करी, बहुत सारे जॉब भी चेंज किए, बिजनेस भी चेंज किए, राइट। पर लाइफ में ना वो चार्म नहीं आ पा रहा था। वो किक नहीं मिल रही। यस। ओके। 1991 से मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छा सर। और वहाँ से लेके टिल 2001 तक मैंने कुछ बिजनेस भी किए, कुछ जॉब्स भी करी, पर बिल्कुल स्वाद नहीं आया। अच्छा। जिसने कहा कि ये पंडित बहुत अच्छा है, हाँ, मैं और मेरी वाइफ वहाँ पहुँच जाते थे। वो जैसे सारे कहते हैं कि हाँ उनको दिखा लो, बस ठीक है। फिर वो कह रहा है कि देखो ये एक अच्छे पंडित जी हैं, आप उनसे जाके मिलो। चाहे वो 100 वाला था, चाहे वो 50,000 वाला था, जो भी अपनी पॉकेट में मनी थी हम उसके हिसाब से वहाँ चले गए। राइट। वहाँ जाके हमने उससे कंसल्टेशन ली, जो उन्होंने रेमेडी हमें बताई वो हमने फॉलो करी, पर कहीं ना कहीं पे ना वो लाइफ के अंदर किक नहीं आ रही थी। चाहे कोई लाल किताब वाला था, अच्छा। चाहे कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, कोई किसी से रेफरेंस मिल गया, अपना वास्तु भी दिखा के देख लिया, पर कहीं पे कोई स्पोर्ट्स समझ में नहीं आया कि भाई गलती कहाँ हो रही है, ये कमी कहाँ हो रही है। राइट। सो 2011 की बात है, मेरे रिलेटिव यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मेरे ताऊ जी या मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो मुझे अमृतसर जाना मेरे को हुआ। अमृतसर मैं गया तो सुबह सुबह टीवी देख रहा था मैं, तो वहाँ पे अचानक
चैनल चेंज करते हुए अरविंद सूद सर के दर्शन हो गए। ओके। न्यूमरोलॉजी को मैं फॉलो कर रहा था समझो सिंस 1991, अच्छा। पर वो अधूरा ज्ञान था। ओके। कोई किसी को समझाना चाहता ही नहीं है अनिरुद्ध। राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि ये पॉडकास्ट आ गए हैं, हाँ जी सर। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। बट कोई किसी को समझाना नहीं चाहता। वो कहते जो विद्या मेरे पास है ना, मैं इसे बंद करके किसी को अपने साथ दूना, ही ले जाऊँ। किसी को दूना। हाँ, दूना, या तो मेरी फैमिली में काम आए या किसी और को काम आए, पर हमको देना नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है वो। छोटी सोच है, मैं उसको ये नहीं कहूँगा। ऐसी इंडिया में पता नहीं कितनी विद्याएं थी जो आज भी विलुप्त हो गई हैं। अगर वो किसी को देखे गए होते तो वो बहुत अच्छा आज ब्लेसिंग्स हो रही होती। पर मुझे ये समझ में आया कि मुझे देखे जाना है। राइट। तो वो टीवी का प्रोग्राम मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया कि ही इज़ द राइट पर्सन जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आके मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया, तो अभी कोई नया बैच स्टार्ट नहीं हो रहा था। अच्छा। तो मैंने अगले दिन अपना टीवी का जो जी न्यूज़ वाला था या कोई दूसरे वाला था वो चेंज करवाया, ठीक है। क्योंकि अब मुझे वो चैनल ज़रूर देखना था। उस दिन से लेके शायद 4 महीने तक मैंने उसकी डेली प्रैक्टिस करी। अच्छा। ओके। अरविंद सूद सर का प्रोग्राम टीवी से ही आप बेसिकली लर्न कर रहे थे? पहला सब्जेक्ट जो था मेरा, जो पहले मैंने सीखा, एकलव्य बन के सीखा। अच्छा। कि भाई वो टीवी पे आते थे और मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर 2011 एंड में मुझे मौका मिला कोर्स ज्वाइन करने का अरविंद सूद सर का, जिनका मैं आज भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2011-12 में हमारा कोर्स हुआ, मैंने वास्तु भी उनसे सीखा, मैंने न्यूमरोलॉजी भी उनसे सीखी। ओके। उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। होता क्या है अनिरुद्ध, डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। नेम की स्पेलिंग हम जब मर्जी चाहे चेंज कर लें। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ तो स्टैटिक है, वो तो हिलेगी नहीं। बिल्कुल हिलेगी नहीं। वो तो हिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो हम अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज कर सकते यस, उसी से सपोर्ट लेके हम नेम के स्पेलिंग को कहाँ लेके जाना है, ये इस साइंस का पर्पस है। हैं। ओके। ठीक कि है। लोग ये सोचते हैं कि शायद न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नेम की स्पेलिंग नहीं, बहुत कुछ आता है। ठीक है। बट पहला जो है अट्रैक्शन, वो है नेम की स्पेलिंग। जब तक वो ठीक नहीं होंगे, लाइफ में आपकी सक्सेस स्टोरी आ ही नहीं सकती। बड़ा मुश्किलें क्या फेस कर रहे थे उस टाइम पे? मैं कुछ काम ही नहीं बन रहा था। हर 1.5 साल में या तो मैं जॉब को छोड़ देता, या जॉब मुझे छोड़ देती थी। 2000 पे मैं एडवाइज़र बना आईसीआईसी प्रूडेंशियल में, और 2001 में मैं बजाज अलियांस में आया। 2008 में मैं स्टैंडर्ड लाइफ में गया, और उसके बाद मैं एसपीए में गया। पर्पस ये है कि लाइफ में खूब मेहनत करी है, पर रिजल्ट नहीं दिखा। किक नहीं मिल रही थी। यस। ओके। तो वो किक ढूंढने के लिए आपने, वो समझ में आई कि कहीं ना कोई गड़बड़ है, पर वो क्या गड़बड़ है वो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक तो है, जब वो अरविंद सूद सर का प्रोग्राम देखा तो वो क्लैरिटी हो गई कि भैया गड़बड़ यही है, हमारे नेम के स्पेलिंग में ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। ओके। क्योंकि पुराने लोग एक बहुत अच्छी बात समझाते थे, राम से बड़ा राम का नाम। तुम्हारे नेम की भी एक वाइब्रेशन है, अमूल की भी एक वाइब्रेशन है, अमिताभ बच्चन भी एक वाइब्रेशन है। वहाँ से हमें स्पोर्ट समझना था, क्योंकि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? नेम के स्पेलिंग। फिर चाहे आपका नाम हो, आपकी कंपनी का नाम हो, आपके प्रोडक्ट का नाम हो, आपकी कंपनी का लोगो हो, सब चीजें न्यूमरोलॉजी से ही आती है। स्पेलिंग्स में इतनी पावर है Yes. कि आपकी एनर्जी को वो चेंज कर सकता है, आपकी वाइब्रेशन चेंज कर सकता है। यस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू कीरो सर। कीरो। यस, ये क्या CHEIRO, ओके। जिन्होंने इस विद्या को सीखा, समझा, और 1885 टू 1893 तक उन्होंने शायद उसको कुछ करा था, फॉलो करा था। तो आज हम जो भी कुछ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं वो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। डेट कुछ भी गलत होती है, इतना दिमाग में नहीं डेट रहती हैं, बट ऑल क्रेडिट गोज टू कीरो सर। अच्छा। उनके भी अपने नाम के थे जॉन विलियम वार्नर, ये उनका ओरिजिनल नाम था। अच्छा। लेकिन ये विद्या पढ़ने के बाद उन्होंने अपना नया नाम दिया कीरो। हर अल्फाबेट का कुछ नंबर भी है। यस, ओके। उसकी एक वैल्यू है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। जैसे ए की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। पी की वैल्यू है जो 8 है, डी की वैल्यू है वो 4 है। ऐसे अलग अलग वैल्यूज हैं। न्यूमरोलॉजी में इसमें और हम डीप जाएंगे जी डियर। बट न्यूमरोलॉजी को एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिक तो यही है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से 2 चीजें निकलती हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक।
ठीक है, जिसको अरविंद सू सर ने कहा ड्राइवर और कंडक्टर। ठीक है ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर। 25 अगस्त। 25 अगस्त आगे साल भी होता है। साल रहने देते हैं। देखो, इश्क कर रहा है तो पूरा करना पड़ेगा। अब हम अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ हम किसी और की डेट ऑफ बर्थ ले कोई लेते बात नहीं। 11 अक्टूबर 1942। हैं। ठीक है, राइट। 11 को जोड़ा तो कितना आ गया? 11 को जोड़ो 2 आ गया। 2 आ गया। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1942 को पूरा एडअप किया तो आएगा 19। ओके। 19 को फिर सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो आएगा 1। 1। तो अमिताभ बच्चन जी का मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। वहां से स्पोर्ट लेना है बस। ठीक है। क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ में ये 2 फिगर तो आएंगे आएंगे। तो सपोर्ट लेने के लिए करना क्या होता है? भाई वो तो क्या है ना, नेम की स्पेलिंग सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगली चीज है उसके सिग्नेचर। हाँ। तीसरी चीज है उसका मोबाइल नंबर। अच्छा। क्या आपका और मेरा आज की डेट में मोबाइल के बिना जीवन है? नहीं है। आपने मुझे कहा संदीप जी आपने यहाँ आना है, आपने मुझे खटखट लोकेशन भेज दी। अब वो कोऑर्डिनेट्स आई ना मेरे पास, बिल्कुल। मैं उन कोऑर्डिनेट के साथ अपनी गाड़ी चला के यहाँ पहुंच गया। हम्म। वो भी तो नंबर ही थे। आप कहाँ से स्पोर्ट ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन से रंग के कपड़े पहनते हो, कौन से रंग की गाड़ी चलाते हो, कौन सा गाड़ी का नंबर होना चाहिए, ये सब स्पोर्ट है न्यूमरोलॉजी की। राइट। ऐसे थोड़ी कल सुबह उठे जाके 8 नंबर की गाड़ी ले आओ और फिर जब वो 6 महीने बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो सर पे हाथ रख के बैठे हो। राइट। ये फर्क है। तो अभी सर आपने मूल्यांक और भाग्यांक की बात करी। जी डियर। अगर किसी इंसान को न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी है, हाँ, तो क्या वो इन 2 नंबर्स को खुद भी फाइंड आउट कर सकता है और अपनी हेल्प कर सकता है? वो कैसे होगा? मान लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 2 फरवरी 2000। ठीक है। ठीक है, इसमें ड्राइवर क्या आया? 2। क्योंकि अब मैं आप मेरे लिए कंज्यूमर हो, हाँ जी। तो अब आप उनकी तरफ से आप जवाब दोगे। अब ठीक है। ड्राइवर हुआ 2 2 और कंडक्टर क्या हुआ? 2 जनवरी 2 फरवरी। यस। 2 और 4 हो गया। हाँ। और क्या साल था? 2000। 6 हो गया सर। यस। तो ड्राइवर हुआ 2, कंडक्टर हुआ 6। 6। अब ये दोनों कितने अच्छे मित्र हैं या कितने अच्छे दुश्मन हैं, यही सारी स्टोरी चलेगी बस। ठीक है। अब आप देखो इस बच्चे की ग्रिड में क्या 1 नंबर आ रहा है? नहीं। 3 नंबर आ रहा है? नहीं। 4 आ रहा है? नहीं। 5 आ रहा है? नहीं। 7, नहीं। 8, नहीं। 9, नहीं। 7 नंबर मिसिंग है। पर ये बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में है। ओके। मेरे से उसने नेम की स्पेलिंग ठीक कराए। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वो है नेम के स्पेलिंग। ओके। और कोई स्टोरी नहीं है। अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स तो ऐड होंगे। जो भी नाम है, मान लेते हैं किसी का नाम है राजीव गुप्ता। ठीक है। ठीक है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये मान लेते हैं 2 फरवरी 2000। अब मान लेते हैं उसकी वाइब्रेशन जो है वो 38 पे आ रही है, वो भी 2 पे आ गई। 38 को हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए उसको ठीक करके मैं 41 पे ले गया और वहीं से उसको ब्लेसिंग्स भी मिली है। बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहा है। ओके। सो ऑल डिपेंड अपॉन यू। और हमें पता ही नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है। जो तेरी डेट ऑफ बर्थ है वो ये कहती है कि तू मीडिया लाइन के साथ जुड़ के रहे। ठीक है। तू भी साथ वाला, शाहिद कपूर भी साथ वाला, राइट। सैफ अली खान भी साथ वाला। तो जितना तू मीडिया लाइन के साथ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, तू स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। हाँ। तेरी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि अगर तू स्पोर्ट्स में, अब तेरी चॉइस क्या है। अब मैंने तेरे को कान पकड़ के जो है टीचर बना दिया। हाँ। तू बनना नहीं चाहता था, तू तो स्पोर्ट्स में जाना चाहता था। उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी क्योंकि प्राण तो वहां नहीं रहे ना। मन में तो चल रहा था स्पोर्ट्स में जाना है, मूवी में जाना है, एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है। वैसे 7 नंबर वाले सारे काम कर सकते हैं। अच्छा। तेरे को समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। कुछ भी करो, अच्छा कर लो, सब करो, दिल से करो। ठीक है। वो मेन चीज है। मतलब पैशन होना चाहिए। Yes. और डेडिकेशन और हार्ड वर्क से लगे रहो। 25 डेट ऑफ बर्थ अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है क्योंकि 25 में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। और न्यूमरोलॉजी का सबसे चमत्कारी नंबर जो है वो नंबर 5 है। यस। ओके। लोशो ग्रिड का सर क्या सिस्टम है और कैसे उससे हम अपना बर्थ चार्ट बनता है? बिल्कुल बर्थ चार्ट बनता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? मुझे कागज पेन दो फिर, राइट। तभी मैं समझाता हूँ फिर आपको। अनिरुद्ध भाई, अब सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। बिल्कुल। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं हर्ष चोपड़ा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है सर। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है हर्ष जी की, ठीक है, 5 अक्टूबर 1999। 99। 5 ड्राइवर हुआ बिल्कुल। और 7 कंडक्टर हुआ। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके। न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन है बेटा।
ओके अच्छा, बेसिकली जो ग्रिड आपने बनाया यस डियर, उसमें 9 वो हैं, बिल्कुल 9 नंबर्स होने 9 नंबर्स चाहिए। होने चाहिए। पर ये जो हर्ष जी हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर हैं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8। तो 5 नंबर इनके मिसिंग हैं। ठीक है, अब इनके जो नेम की स्पेलिंग है वो सीधा मैं 6 पे लेके जाऊंगा, ओके क्योंकि वो 6 नंबर मिसिंग है। हाँ। इनकी लाइफ के अंदर वो चार्म इनको नहीं मिल पा रहा या वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही। अगर वो इनके साथ जुड़ जाती है तो इनकी डेट ऑफ बर्थ सोने पे सुहागा हो जाएगी। अच्छा ओके अब अगर मैं ये डेट ऑफ बर्थ आपके सामने रखूं 5 अक्टूबर 1999, आप मुझे बता सकते हो इसका लक्की नंबर क्या रहेगा? नहीं सर, हाँ, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं गया आज तक। ओके इसका क्या होगा वैसे? इनके लक्की नंबर 3 है, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 6। ओके और देखो लक्की नंबर 6 उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा। नहीं है, यहीं से हम उनके नेम के स्पेलिंग को 6 पे लेके जाएंगे ताकि इनको और लाइफ में ब्लेसिंग्स मिले। बेसिकली वही जो हमने पहले बात करी थी कि स्पेलिंग्स की जो वैल्यू होती है यस, उसके पूरी through। वैल्यू करना पड़ेगा। Okay। हर्ष चोपड़ा कितने पे आता है, उसको कहाँ से कैसे लेके जाना है, वो वाली बात आएगी। राइट, उसके लिए एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर भी होता है, ठीक है। उसमें डाल के, पर नेम के स्पेलिंग 6 पे जाएंगे। ये दिमाग में आया, Okay। जो विद्या मैंने पढ़ी 13 साल पहले वो यहाँ पे आया। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा सर। जी डियर। तो 2025 में किस किस मूलांक वालों का भाग्य बहुत अच्छा होने वाला है? सबका। सबका? और क्या, अच्छा तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ यही है कि जुआ सट्टा खेलोगे, हाँ। आईपीएल आ रहा है आईपीएल खेलोगे, तो कैसे भाग्य अच्छा और कैसे भाग्य अच्छा बुरा? ड्रीम 11 नहीं करना? नहीं, कोई फायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड मनी। कोई जनरल रेमेडी है अगर किसी का साल खराब जा रहा हो? देख बेटा, बात ऐसी है, अच्छा और बुरा साल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन होती है पर्सनल ईयर की। राइट, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है सर, मेरा ड्राइवर आया 8, मेरा कंडक्टर आया 1। ठीक है, अब मुझे चेक करना है 2025 मेरा साल कैसा है। तो लिखोगे हम 17 प्लस नवंबर प्लस 2025, 17 जमा 11 जमा 2025, 25, इन सबको टोटल करेंगे तो इसका फिगर आएगी 1। ठीक है, अब चूंकि मेरा ड्राइवर 8 है, उसका दुश्मन है 1, ओके, तो इसलिए मेरे को ये साल टेंशन देने वाला है। अच्छा 2023 मेरा पर्सनल ईयर 8 था, जब मुझे फेस पैरालिसिस हो गया। अच्छा सर, यस, ओह, 2024 मेरे को निमोनिया हो गया था। मैं 15 दिन हॉस्पिटल रह के आया हूँ, ओके, बट ऑल विद ब्लेसिंग्स और गुरुजी, एंड फिर ब्लेसिंग्स भी मैं रेमेडीज, राइट, जो रेमेडीज मैं कर रहा हूँ पिछले 12 साल से 13 साल से, उन्होंने मुझे बचाया है। ठीक है सर, ये साल भी मेरे लिए टेंशन भरा है, बट फिर भी ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स क्यों है? क्योंकि मेरा कंडक्टर 1 है और उसका ये अच्छा मित्र है, वो मेन चीज है। जब भी आपको न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो हमेशा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखना है। अच्छा सर, 90% लोग वो सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं, मूलांक को, यस, जबकि देखना किसको चाहिए? ड्राइवर कंडक्टर दोनों को, भाग्यांक, यस। मूलांक और भाग्यांक दोनों को देखो। हाँ, तो एक बारी मैं आपके चैनल के थ्रू दुनिया को बता देता हूँ कौन किसका दुश्मन है। हाँ जी सर, 1 नंबर का दुश्मन है 8, ठीक है, 1 नंबर का और कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ 8 है। 2 नंबर जो है उसके दुश्मन है 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9, जी। राइट, 3 नंबर का दुश्मन है नंबर 6, 4 नंबर का दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। ये चारों उसके दुश्मन है। न्यूमरोलॉजी का जो सबसे पवित्र नंबर माना गया है, जो सबसे स्पोर्टिव नंबर माना गया है, वो है 5, और इस 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 5 सेफ है, सेफ है। तो जैसे तेरी डेट ऑफ बर्थ में 25 से 5 आ गया, या हर्ष की हमने बात करी, हर्ष के पास 5 आ गया, हाँ। मेरे पास 5 नहीं है। और मेरे जैसे 80 to 85% लोग हैं जिनको कुदरत ने 5 नहीं दिया। जिनका 5 है वो कहीं भी जाएंगे लोगों को खुशी करेंगे, किसी का दुश्मन नहीं यस बनेंगे, यस यस, ठीक है, दे आर ब्लेस्ड सोल। तभी तो गुरु जी ने ऊपर वाले ने उनको नवाजा है। राइट, तो 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 6 नंबर का दुश्मन है नंबर 3 एंड नंबर 9, ओके, जी। 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन 7 नंबर क्या है? केतु है, उस बेचारे के पास हेड नहीं है।
तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, वो दिल से सारे फैसले लेता है अच्छा और फिर वही प्रॉब्लम आती है। कि सब चीजें दिल से ले ली, Yes. दिमाग लगाया नहीं। हेमा मालिनी 16 तारीख किससे शादी करी? एक शादीशुदा आदमी से। सैफ को देख लो, दूसरी शादी करी। तो ये कंफ्यूजन रहेगी रहेगी। बेसिकली जिनका 7 नंबर है वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। यस, ओके, डिसीजन लेने इन में टू problem- माइंड्स कि ये करें या वो करें। करे। यस, और अक्सर डिसीजन गलत भी हो सकता है इनका। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बुरा टाइम आएगा और डिसीजन गलत होगा ही होगा। राइट। बट एक अच्छी बात यह है कि अगर वो भगवान को अपने साथ लेके चले, भगवान की शरण में चले जाएं, कभी लाइफ में हर्डल्स आएगी तो जरूर कम हो जाएगी। भगवान की पूजा करें, अगर पूजा करें, भगवान को अपना आराध्य माने, भगवान को अपने साथ लेके चले, उनको थैंक्स बोले, ठीक है। जो भी रेमेडीज उनके लिए वो भी करे साथ में। देखो कैसे लाइफ में चकाचौंध आता है। ओके 7 नंबर को लाइफ में धोखे मिलेंगे जरूर। ओके जितना वो अच्छा कर्मा करेगा, जितने लोगों के साथ सात्विक रहेगा, उतनी सक्सेस स्टोरी आएगी। छल कपट करेगा, ठीक है। लोगों की कमेटियां मार लेगा, उनको तकलीफ देगा, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी हर्डल्स है। लोग कहते हैं डोनेशन करो, हाँ, उससे भी बिल्कुल फर्क पड़ता है। बीमार गाय की डोनेशन करो डियर। बीमार गाय की। यस, अगर लाइफ में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी वहाँ पे जाओ गौशाला के अंदर, वहाँ उनसे जाके पूछो कि आपके पास कोई बीमार गाय है, मैं उसकी सेवा के लिए पैसे देना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। अगर मेडिसिन दे सकती हो तो वो सोने पे सुहागा है। उनसे पूछो, करके आप दे दो। हाँ, उनसे पूछो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो भी ह्यूमन बीइंग है, जितना बीमार गाय, या वैसे ओवरऑल गाय की सेवा कर लो। किसी भी चौक पे आप जाओ, वहाँ पे अगर गाय है, उसको कुछ खिलाना स्टार्ट कर दो। वो अक्सर कहते हैं ना कि पेड़ा खिलाते हैं, काफी लोग खिलाते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस है। मैं पिछले 13 साल से आलू खिला रहा हूँ। एक तो आलू हर जगह अवेलेबल है। 1 किलो आलू लिया, अगर धो सकते हो अपने हाथ से धो के उसको गाय के आगे रखो, बिना कांटे की जरूरत भी नहीं है, मतलब उसको कट पीस भी नहीं करना है, गाय के आगे रख दो, बस गाय अपने आप खा लेगी। ठीक है। मेरी बहुत वीडियोस हैं मेरे फेसबुक के ऊपर भी, जहाँ मैं गाय की सेवा करता हूँ। आप उसको वीडियोस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके। देखो, गाय भी रोटी खा खा के कहीं ना कहीं पे इरिटेट हो चुकी है। उसे भी कुछ नया चाहिए। नया चाहिए, तो मैं तो भाई 13 साल से वो नए की कोशिश ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर इज 8। यस। सो 8 के जो दुश्मन है वो है 1 2 9 4 8। ओके। 8 नंबर के जो सबसे बड़े दुश्मन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 8 और लास्ट नंबर है 9, जिसके सबसे बड़े दुश्मन है 6 4 2 8 9, 6 4 2 8 9। ठीक है। तो सब कुछ इसी बेस के ऊपर रेडी की गई है न्यूमरोलॉजी। ओके। और ये भी कहा गया है साथ में, अनिरुद्ध, हाँ जी सर। यही कहा गया है साथ में कि ऑपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जिनकी आपस में नहीं बनती वही दोस्त बन जाते हैं। अच्छा। यस। ओके। वही फिर बाद में झगड़ी चीजें होती है। ठीक है। तो आपके माध्यम यही से कंसेप्ट बिजनेस पार्टनरशिप, यस, शादी या Yes. दोस्ती, ये उसमें भी यूज होता है। देखो ना, ऋतिक रोशन जी 1 तारीख वाले, 1 का दुश्मन मैंने क्या बताया था? 8। 8। ऋतिक रोशन 1 वाले, सुजैन खान 8 वाली, हो गया डिवोर्स। बट हुई क्या? 15 साल अफेयर चला है। ये फर्क है, क्योंकि ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। मेरा सर सवाल ये है कि बिजनेस पार्टनरशिप, जो भी आपने जैसे बताया कि 1 का दुश्मन 8 है या जिसका भी दुश्मन है जी, तो ये दुश्मन बिजनेस पार्टनरशिप में नंबर्स चेंज होते हैं या सेम ही रहते हैं? सब कुछ सेम वही का Same वही ही रहेगा, रहेगा। चाहे शादी हो चाहे Okay. बिजनेस हो। अच्छा। तभी कह रहा हूँ, बिजनेस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आज तो तू मेरी मासी का लड़का, हाँ। आज तू मेरे मामे का लड़का, आज तू मेरा मासड़, हमने है। प्यार से बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है सर। और 6 साल बाद हमारा झगड़ा हो रहा है, तो मुझे गोली मारने को ढूंढ रहा है, मैं तेरे को गोली मारने को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। क्या फायदा हुआ? जैसे मेरी कंपनी का नाम है अंकों का खेल। चूंकि यू आर न्यू इन दिस फील्ड, मेरी कंपनी की वाइब्रेशन 33 के 6 पे आती है, जो मेरा मित्र है। ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज 59 के 5 पे आती है, ठीक है। ग्रो कर गई। दुबई अच्छी सिटी है ना, यूएई की, कहाँ पहुंचा दिया? टॉप ऑफ द टॉप। पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि जाके रहना, दुबई में जाके रहो, 14 के 5 पे आता है। स्विट्जरलैंड 32 पे, ओके। विराट कोहली 32, रतन टाटा 23। ये सब चीजें हैं। जो आपकी कंपनी की कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो आपके साथ मित्र भी नंबर पे आनी चाहिए, मैच करेगी Yes. तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। Okay. मेहनत तो आप फिर भी कर रहे हो, राइट।
किंगफिशर अच्छी कंपनी बनाई थी, जब तक विस्की बेचती रही 8 पे आती थी, टॉप ऑफ द टॉप, और जैसे ही उसको एयरलाइन में ले गए लाल रंग कर दिया, बंद हो गए। बियर विस्की आज भी चल रही है, यूबी ब्रांड की आज भी चल रही है। सो आप किस प्रोडक्ट को अपने साथ लेते हो, वो वाली बात है। और ये जो हम लोगो डिजाइन करते हैं बिजनेसेस के, GDR, इसमें कलर्स का भी कुछ बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जितने भी कलर हैं उसमें ब्लैक और डार्क ब्लू कलर कम से कम यूज करने चाहिए। अच्छा, ये फर्क है। कोई भी अब बिजनेस चूंकि है। क्या है ना कि वहां पे वो सिद्धांत को वो लड़के बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आप भी अभी देखो, आप डार्क ब्लू पहन के बैठे हुए हो, नीचे ब्लैक भी पहना हुआ है आपने, ये फर्क है। ठीक है। ये दोनों ही कलर बेटा नेगेटिविटी के कलर हैं। हाँ, जितना अपनी लाइफ में आप वाइट लाओगे, ग्रीन लाओगे, येलो लाओगे, ये आपकी उतनी सक्सेस स्टोरी बढ़ाएंगे। ये कलर्स का जो फिनोमेना है, ये गाड़ियों के ऊपर भी लागू होता है? वही स्टोरी है दिया, ठीक है, थ्योरी भी वही है, स्टोरी भी वही है। ठीक है। सबसे पहले पकड़नी है डेट ऑफ बर्थ, हाँ, उसके बाद उसमें समझना है स्पोर्ट कहाँ से आएगा। वैसे मैं बता दूं कि कभी भी आपको लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद जो सबसे बेकार कलर माना गया वो माना गया है रेड। अच्छा, ओके। आप नेट पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्लैक रंग की गाड़ी के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, नेगेटिविटी को करता है ना, तभी तो हम इसलिए मना करते हैं कि भैया देखो, अच्छा डेड बॉडी पे भी हम ब्लैक कलर नहीं डालते ना, नहीं डालते। डाल तो सकते थे कि भैया उसके पास तो कोई रंग ही नहीं है, ब्लैक डाल दो, नहीं डालते क्योंकि हम उसको ही पवित्र मानते हैं। तो इसलिए कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए मैं कह रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो फर्क आएगा। सर, अभी पीछे ना आपने सिग्नेचर की बात करी थी, बिजनेस पार्टनरशिप से मेरे माइंड में एक चीज़ और आ गई बताओ डियर, कि सिग्नेचर चेंज करने से भी क्या बिजनेसेस का फायदा हो सकता बहुत है? फायदा होता है। और पेन भी मैटर करता है? सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ठीक है। दुख की बात यह है कि हमारे को स्कूल में सिग्नेचर सिखाए ही नहीं जाते। ये बेसिक होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, हाँ, कि हम हर बच्चे को कैसे उसके सिग्नेचर हो रही हैं ये सिखाएं। राइट। ग्राफोलॉजी एक साइंस है, बहुत अच्छी विद्या है, उसी में सिग्नेचर के बारे में सिखाया जाता है। बट अदरवाइज छोटी छोटी थ्योरीज होती हैं, कभी भी ब्लैक पेन से साइन मत करो। अच्छा। अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्पेशल जगह है, वो ऐसा 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 1 साल में एक ही बार ही आएगा ना। हाँ, रोज थोड़ी आएगा कि तुम्हें कागजों पे साइन करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज जब भी काम करो, रफ काम वो ग्रीन पेन से करो। ऑफिशियल काम सारा ब्लू से, रफ काम सारा ग्रीन से। ग्रीन से। यस, ओके। बॉडी भी ग्रीन हो और अंदर पेन का जो है इंक भी यस वो भी ग्रीन हो। ओके। और ऑटोग्राफ में भी यही सेम कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। तो वही सिग्नेचर, जो सिग्नेचर थे वो ऑटोग्राफ बन जाएंगे। ओके। क्योंकि मैं समझ डेली आज की डेट में 60 से 70 सिग्नेचर करता हूँ, क्योंकि मेरी एक फाइल की रिपोर्ट में जो है 6 पेज होते हैं, और अगर एक दिन में 10 रिपोर्ट भी बने तो 60 से 70 सिग्नेचर हो जाते हैं। ये फर्क है, ये कैसे सिग्नेचर को मैं ऑटोग्राफ की तरफ ले गया, ये फर्क है। कितने टाइप के नंबर है सर? हम अक्सर सुनते हैं कि ये लकी नंबर है, अनलकी नंबर है, क्या होते हैं? देखो, लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से निकलते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, ठीक है। कल की डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2025। तो 9 मार्च वाले के लिए जो नंबर आएंगे वो नंबर होंगे नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 7। ठीक है। जबकि आप देखो कल की डेट ऑफ बर्थ में 9 मार्च 2025 में 1 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर उसका क्या है? नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 7। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर 6। तो कल जो बच्चा पैदा होगा उसको कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप 6 वाले से नहीं करनी है, या शादी 6 वाले से या वाली से नहीं करनी है। अच्छा, ये फर्क है। तो ये सब लिंक्ड है न्यूमरोलॉजी के साथ? देखो, लिंक तो सारा का सारा है। हाँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा हार्दिक पांडे, उसकी टी शर्ट का नंबर 33 है। हाँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा सपोर्ट करता है। ठीक है। विराट कोहली को मैं आज भी कहूंगा कि वो 19 नंबर की शर्ट ले ले। अपने नंबर जो उनका 18 है वो उसको 19 पे ले जाए, ये 10 पे ले जाए, और अच्छा स्पोर्ट आ जाएगा। क्योंकि उसने उस नंबर की पावर को अपने साथ जोड़ा है। और न्यूमरोलॉजी में जो सबसे वर्स्ट नंबर है वो 18 ही है। अच्छा। 1 और 8 अभी बताया ना, एक का दुश्मन 8 है। हाँ, एक का तो दुश्मन दोनों को साथ लेके चल रहा है वो।
यही वो 19 को ले लेगा तो और सोने पे सुहागा। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे। वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बट सचिन की देखो, सचिन की जो टी शर्ट थी वो 10 नंबर थी। या 1 ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यस, 13 नंबर को अनलकी क्यों मानते हैं सर? इसलिए और ऐसे बोलते हैं कि 45 पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इट्स नॉट अ लकी थिंग टू डू। बिल्कुल, वो कहा ये कहा गया बेटा कि कभी भी पॉन पे घर से बाहर मत निकलो। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि वो अनऑस्पिशियस टाइम है। जैसे कि 12:30 तक तो बिल्कुल ठीक है, 12:43 तक भी ठीक है, लेकिन जब 12:45 हो जाए या 12:45 हो जाए या 12:45 हो जाए, अकेला 12:45 नहीं, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:45, 12:46, पौन पे नहीं निकलना। पॉन पे नहीं निकलना। यस, आप 15 मिनट घर बैठो, चाय पी लो और कुछ काम कर लो, और उसके बाद जो है जैसे 00 आवर्स होए या 001 आवर्स आए, उसके बाद अपना जाओ, 46 पहले पे निकल जाओ। 46 पे चले जाओ। नहीं, ओके, वो 15 मिनट का गैप जो है वो देना छोड़ है। दो। यस, इधर 12:30 और 1। नहीं 12:30 तो फिर भी अलाउड है। हाँ। 12:45 से लेके या कुछ भी 45 00:45 से लेके 15 मिनट का गैप। 15 मिनट का वो है, वो घर पे बैठो, फिर बैठो। उस किसी भी काम के लिए मत तो नहीं। बेसिकली जो लोग करते हैं कि अगर 12:45 पे चलो 46 हो गया अब चलते हैं, तो वो सही नहीं है, अधूरा ज्ञान है। अधूरा है। अच्छा, 15 मिनट बैठना बैठना पड़ेगा। चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो एक अनऑस्पिशियस टाइम है। और जब आप घर बुरे काम के टाइम के ऊपर निकलोगे तो फिर बुरी चीजें होंगी बुरी ना। चीजें होंगी। और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं 45 टायर में पंचर निकलने हो के जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो सामान लेने जा रहे हो नहीं मिलेगा, महंगा मिल जाएगा। तो हमेशा पॉन को अवॉइड किया गया है। बाद। ठीक है, इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ये सिस्टम हमारे पुराने विचारों से चलता बने आ रहा हुए है। हैं। हाँ, तो पॉन पे नहीं निकलना चाहिए। नंबर 13 का न्यूमरोलॉजिकल रीजन है कोई? जी डियर, 1 बहुत प्योर नंबर है, देवताओं का नंबर है, सूर्य भगवान का नंबर है, और 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। ये फिलॉसफी आई है यूरोप से। ओके, इंडिया में हम इसको नहीं मानते, बट चूंकि हम साइंस उनके वहां से लेके आए तो हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। तू चंडीगढ़ में कब से रह रहा है? सर 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। Right. क्या यहाँ पे सेक्टर नंबर 13 है? अभी रिसेंटली बना है। अब बनाया है, अब बना है, पहले नहीं था। नहीं था। क्योंकि जिसने जब वो बनाया उनको क्लियर था कि हमें 13 को फॉलो नहीं करना। नहीं करना। कभी तू चंडीगढ़ कोर्ट जाएगा, हाँ जी सर, एक चक्कर मार के आइयो, ठीक है। वहां जाके दिखना रूम नंबर 13 नहीं है। या ये मैंने सुना है। या किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे तो वहां पे क्या है, 12th फ्लोर के बाद सीधा 14 आएगा। वो डिस्प्ले ही नहीं करना नंबर, सिर्फ ये बात है बस। अगर उस नंबर को मतलब डिस्प्ले इट इज बैड ओमन। यस, ओके, जैसे वो कहते हैं ना फ्राइडे द 13th, फ्राइडे द तो 13th। वो यूरोप वाले उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, हम इतना फॉलो नहीं उसको करते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 नंबर अपने आप में बहुत अच्छा आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन उसका टोटल जो आ रहा है 4, वो टेंशन देता है। अच्छा, ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मेरे बेटे सबसे बड़े दुख तकलीफ के नंबर जो हैं वो 3 ही हैं, नंबर 8, नंबर 4 एंड नंबर 2। ये वो तीनों नंबर हैं जो आपकी लाइफ में हर्डल्स 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 लेके ही आएंगे। दिस इज इन जनरल, In ये general. होंगे ही होंगे। यस, ठीक है, तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया डिलीवरी डेट को चेक करवाया करो। आपका ड्राइवर और कंडक्टर 248 ना हो। मतलब बर्थ डेट के लिए भी अगर आप डिलीवरी करवाने कल जा की रहे डेट हैं, है 9 मार्च 2025। हाँ। ड्राइवर आया 9, कंडक्टर आया 3, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ठीक है। लेकिन उससे अगले दिन देखो क्या आ रहा है, डेट आएगी 1 1 और कंडक्टर आएगा 4, टेंशन दे सकता है। तो अगर किसी ने 10 तारीख को डिलीवरी करवानी है, वो 9 मार्च को डिलीवरी करवा लें। मतलब डॉक्टर से पहले बात कर लो हाँ, कि एक दिन पहले बस। या एक दिन बाद में हो जाए। वो बाद की भी टेंशन आएगी, फिर अच्छा, बाद में भी टेंशन है? 11 तारीख आ जाएगी ना। अच्छा, ओके, अब वो 2 आ गया। 11 को 2 आ गया। Oh, yes. ये समझने वाली बात है। राइट, उससे फिर अगली अच्छी जाएगी, उससे जाएगी 12 तारीख पे। इतना गैप हो नहीं सकता ना। राइट, 10 की तो 9 कर सकते हो, या 8 की 9 कर लो। ठीक है, मान लो डिलीवरी होनी है 8 मार्च 2025 को, ठीक है। उसको भाई 9 पे ले जाओ। Right. ये फर्क है। ठीक है, ग्रिड में हर नंबर आना, लोशो ग्रिड में हाँ जी, हर नंबर आना ब्लेसिंग्स है। ठीक है। ये जरूर याद रख लो। अगर आपका लोशो ग्रेड के साथ नंबर मैच कर कोई रहा भी है, नंबर आ रहा है, नहीं मैच की बात नहीं है, ग्रिड में क्या नंबर आ रहा है, ठीक है, चाहे उसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, वो ब्लेसिंग्स है। ठीक है, लेकिन अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 है तो टेंशन है। जैसे भी हमने हर्ष की डेट ऑफ बर्थ ली, हर्ष का ड्राइवर आया 5, कंडक्टर आया 7, बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले। ना 4 है, ना 8 है, ना 2 है। ये फर्क है। कि मतलब अगर आप डिलीवरी करवाने जा रहे हो तो और आपको इस चीज को आप
अपने दिमाग में बिल्कुल रखो, कोई follow करो। हार्म नहीं है, राइट? बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है, समझो कि अगर एक चीज है तो वहां से हम अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़े नहीं। तो क्या सर बर्थ टाइम के हिसाब से, बर्थ डियर। डेट के हिसाब से, जब बच्चा पैदा हो गया जी डियर। तो हम उसका भाग्य बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा काम करेगा, कुछ लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बिल्कुल। होगा, हमारे पास फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 रोज हैं जो बहुत बड़ा आशीर्वाद देती हैं। तो अनिरुद्ध भाई, एक डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1978। मैं उसका चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सर, प्लीज। क्योंकि हर लोशो ग्रिड में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा ही होगा। ओके, लाइक ये फिक्स चीज है कि होगा। हाँ, ठीक है। बहुत ही रेयर, मतलब कोई समझो आप 5000 में एक डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जैसे अभी आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा हूँ, हाँ, 5000 जब आप लोगों से मिलोगे उसमें कोई डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी आ जाएगी ठीक है। जहाँ पे ऐसा बहुत स्पेशल आशीर्वाद आएगा। हाँ, ये देखिए आप। सो अनिरुद्ध भाई, इस डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर मिसिंग आ रहा है? सर इसमें नंबर 4 मिसिंग है। 4। हाँ। और देखो, ये भी एक ब्लेसिंग्स है। एक चीज होती है कुआं नंबर, वो इस बच्चे का जो है वो 4 आ रहा है। तो कुदरत ने इसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसिंग नंबर नहीं दिया। कुआं नंबर क्या होता है सर? कुआं नंबर एक पावर होती है ठीक है। जिसको हम ब्लेसिंग्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पावर ड्राइवर और कंडक्टर की है ठीक कि है, ये कहीं ना कहीं पे हमारे लिए पूरी जिंदगी में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कुआं नंबर समझो फ्रिज का बल्ब है। अच्छा। दिन में आप अपना फ्रिज खोलते हो, कुछ लाइट की तो नहीं इंपॉर्टेंस होती, लेकिन रात को जब पानी पीने जाते हो फ्रिज में, जब लाइट खोलते हो पूरा कमरा रोशनी कर देता है वो है कुआं नंबर। ओके, तो जैसे मेरे केस में अंधेरे में उजाला। अंधेरे में उजाला, तो वो जैसे मेरे केस में वो ब्लेसिंग्स बन गया। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर कहीं नहीं आ रहा, पर मेरा कुआं नंबर जो है वो 2 आ रहा है। ओके, जैसे 1977 में कोई पैदा हुआ है तो उनका कुआं नंबर 5 आएगा। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, वो 5 उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। तो कुआं नंबर भी एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। बट उसकी जो अपनी वैल्यू है वो सिर्फ 20% ही होती है। वो सारी चीज है। तो जब बर्थ होता है सर बच्चे का, तो जो नाम भी रखते हैं, हाँ। लोग मोस्टली क्या करते हैं, किसी पंडित को दिखा लिया, राशि के हिसाब से अच्छा नाम रख किया, दिया, नाम रख दिया, है ना? बट क्या लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए यस, कि नाम क्या रखना चाहिए हमें? पंडित जी के पास गए, हाँ जी, पंडित जी ने कहा कि नाम रखना है र से या अ से। ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया आरव रखेंगे, आर्यन रखेंगे। अब उसके साथ जो भी उसका सर नेम है वो भी ऐड होगा। मैटर करता है। आरव गुप्ता, आर्यन शर्मा, आर्यन भाटिया, वो कैलकुलेशन में यूज हो रहा है। यस। अब अगर वो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कल का जो बच्चा पैदा होगा, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है, उसको पापा मम्मी ने नाम दिया राजीव भाटिया। अब राजीव भाटिया, तो जैसे भी हमने कैलकुलेट किया, बाई चांस वो 6 पे आ गया। भाई साहब, बच्चा अगर बुरा टाइम आया सुसाइड तक कर लेगा। अच्छा, यस, ओह, इतना प्रभाव होता है नाम का। रियली? यस, माय गॉड। बच्चा क्लास में जाएगा, सब लोग उसको प्यार से या गुस्से से आर्यन ही तो बुलाएंगे, या आर्यन भाटिया बुरा बुला लेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कहाँ आ रही है वो पंडित जी को तो नहीं पता ना। मतलब प्यार मोहब्बत में आपने नाम रख दिया, बट Yes. आपको खुद ही नहीं पता कि उसके डेंजरस भी हो सकता है वो। यस। अब आप देखो ना कि वो कैलकुलेशन ही तो हम सिखाते हैं, या उसकी हम कैलकुलेशन ही तो बताते हैं अपने क्लाइंट को कि आप अपने बच्चे के नाम में स्पेलिंग में डबल आर कर दो। जैसे आयुष्मान खुराना, आप आयुष्मान खुराना का चेक करो, उसके पापा ने 5th क्लास में उसके नेम के स्पेलिंग में डबल आर और डबल एन कर दिया था। देखो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचा। मेहनत तो करनी पड़ेगी अनिरुद्ध भाई। अगर तू कहे कि सिर्फ नेम के स्पेलिंग ठीक करने से मेरा काम बन जाएगा, मैं पढ़ाई भी ना करूं, मैं घर पे बैठा रहूं, मेरे पास लक्ष्मी चल के आएगी, फिर ये ख्याल है तुम्हारा डियर। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सपोर्ट वाली बात है कि हम इससे सपोर्ट ले सकते हैं, बट काम तो हमें करना ही पड़ेगा। अभिषेक बच्चन कम्स ऑन 49 का 4। अमिताभ बच्चन जी को नहीं मालूम था, लेकिन जब उन्होंने सब चीजों के ऊपर साथ में देखा, कितने वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट पंडित हैं उनके पास, सबसे पूजा तो करवा के देख ली। पर कोरोना में जाके 2020 में उन्होंने क्या किया, अभिषेक ए बच्चन, जो कि 50 के 5 पे आता है। ये है न्यूमरोलॉजी। सपोर्ट मिल गया। ठीक है। एक और नंबर है सर, नंबर 666। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फॉरेन कंट्रीज में इसको डेविल का नंबर माना गया है। अच्छा,
कोई भी नंबर जो आएगा उसकी मैक्सिमम, डेविल नंबर क्यों, ऐसा क्यों? उनके सिद्धांत में है कि ये डेविल का नंबर है। ओके, हाँ, हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐश्वर्य का नंबर है, हम तो ये मानते हैं कि अच्छा नंबर है। बहुत अच्छा नंबर है। ओके, मैं तो कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आपको अपने मोबाइल में एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टोटल होना चाहिए, दूसरा जो है वो लास्ट में जो है या तो 111 आ जाए या 333 आ जाए या 555 आ जाए या 666 आ जाए। और अनिरुद्ध भाई, जब से मेरा वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, लोगों ने देखा, तो वोडाफोन वाला ही था अकेला जो चॉइस का नंबर दे रहा था, ना तो जियो दे रहा था ना एयरटेल दे रहा था। ठीक है। तो वो 555 नंबर जो है मेरे भाई वो 75,000 तक पहुंच गया। जो नंबर मैंने खुद 250 रुपये का लिया था 2018 में। आई गेस इस पॉडकास्ट से एक और नंबर आपका वायरल हो। 666 डेफिनेटली। डेफिनेटली। क्योंकि कारण क्या है, 666 और पैसा है और ऐश्वर्य है, बट पहली बात ये है, पहले लाइफ में स्टेबिलिटी तो लाओ। ठीक है। हम पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि पहले पैसे को रोकना कैसे है। वहीं पे 5 नंबर काम करेगा डियर। ठीक है। सबसे पहले चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, फिर पैसे को संभालना आ जाएगा। और अगर वो 5 नंबर नहीं है, जो 85% 80% लोगों के पास नहीं होते हैं, ये उनकी तकलीफ है। सर थोड़ा नंबर्स को ही और एक्सप्लोर करते हैं। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? अनिरुद्ध भाई, एंजल्स देवदूत जो हमारे हर समय आशीर्वाद देते हैं, वो सब हमारे 24 घंटे रहते हैं। ठीक है। एंजल्स आपके लिए, मेरे लिए एक वरदान है। और कुआं नंबर को ही हम एंजल नंबर कहते हैं। ओके। वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है। कुआं नंबर आपकी और मेरी डेट ऑफ ईयर से निकलता है। जैसे मेरा साल है 1971, इसका टोटल कितना हुआ अनिरुद्ध भाई? 9 बन गया सर। सो डियर, 11 - 9 क्या हुआ? 2। ये मेरा एंजल नंबर आ गया 2। ओके। इसका एक फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। ओह। जैसे 1971 से टोटल आया 18, राइट। 18 को सिंगल डिजिट पे ले गए तो कितना आया? 9। 9। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। ये है मेरा एंजल नंबर है। एंजल नंबर। अब मान लेते कोई बच्चा पैदा हुआ है 1999, ठीक उसका है। एंजल नंबर क्या होगा? 28। 28 को टोटल किया तो आया 1। 1। 11 में से 1 गया तो क्या बचा? 1। 10। 10। 10 को सिंगल डिजिट पे हाँ, ले तो जाएंगे 1 ही तो रहेगा। 1 आ जाएगा। या। यस। ठीक तो है। ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है अपना एंजल नंबर। एंजल नंबर। एंजल नंबर आपको हेल्प कैसे करता है सर लाइफ में? किसी भी चीज़ में कहीं पे भी वो सपोर्ट कर सकता है। ओके। आपको लग रहा है शादी नहीं हो रही, हाँ। आपको लग रहा है बेबी नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ में सक्सेस स्टोरी नहीं मिल रही है, इसको अपने साथ जोड़ के देखो। अच्छा। ओके। खोने के लिए बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने हाथ पे इसको ग्रीन पेन से लिखना है, कुदरत को थैंक्स बोलना है, हनुमान जी को थैंक्स बोलना है, गणेश जी को थैंक्स बोलो, जिसको भी आप मानते हो उनको थैंक्स बोलो और अपने काम पे चलो। ओके। मतलब इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन के साथ अपने हाथ पे ग्रीन पेन से आप लिख लीजिए। यस, और इसी जगह लिखना है, यहाँ नीचे इधर। यस, इधर। बिल्कुल। ठीक है। अगर कुछ लोग कहते हैं भाई मैं नहीं दिखाना है, तो वो लोग नीचे भी लिखना चाहे तो नीचे भी लिखें, पर लिखना लेफ्ट हैंड में ही है। लेफ्ट हैंड। यस। 897 इज इमरजेंसी फंड्स, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है। इस फंड को हम लिखते हैं अपने थंब के नीचे। 897। 897 ये पैसे का नंबर है, इमरजेंसी फंड्स का नंबर है। ठीक है। और डेली हमें फंड्स चाहिए तो 15 लिखेंगे लेफ्ट हैंड में। डेली फंड्स चाहिए? यस। कोई दुकानदार है, हाँ। कोई आपकी शिपमेंट जा रही है, आपके पास कैश की शॉर्टेज हो रही है, तो इसको लिख के देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। दीज नंबर्स आर स्विच कोड्स, स्पेशली ये वाला और ये वाला। ठीक है। ये मेरा जो है ये एंजल नंबर है। एंजल नंबर की थ्योरी अलग है, स्विच कोड्स की थ्योरी अलग है, पर लिखना हमेशा ग्रीन पेन से ही है। ओके। जितना इसको लिखोगे, यस, लेफ्ट हैंड पे जितना इसको लिखोगे, ये उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। ओके। तो सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। खोने के लिए कुछ नहीं है, बट आपको चेंज देखने को मिल सकता है। यस, दैट्स द मेन थिंग। 1111 का भी कुछ? यस, दैट इज एंजल टाइम। 444, Yes. 555, बिल्कुल, these दिस इज timings. एंजल टाइम। जब भी बाई चांस दिख जाए, वॉच की बात आपने कर वॉच रहा में हूँ। देखा, अरे 5:55 हो गए, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उस समय जिसको भी आपने थैंक्स कहना है, थैंक्स कहो, या अपनी विश मांगो, उसको एटलीस्ट या तो 3 दफा या 12 टाइम्स मांगनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब बंदा 1111 देख लेता है,
विश मांगना चाहता है बट उसके माइंड में कुछ नहीं आ रहा होता। तो वो कुदरत अभी नहीं दे पा रही ना माइंड में। आपको अगर ऐसा एंजल टाइम दिखाई दे रहा है 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 6:06, 7:7, 8:8, 9:9, 10:10, 11:11, 12:12, ये सब एंजल टाइम है। ओके, और चीटिंग नहीं करनी है। अच्छा। घड़ी पकड़ के बैठ जाओ जब अभी आएगा तो मैं बोलूँ। हाँ, चीटिंग नहीं मतलब करनी। इट हैज टू बी बाय चांस। बाय चांस अच्छा, वो मेरी नजर पड़ गई। गाड़ी पे जा रहे हो, सामने से एकदम गाड़ी आ तो यू गई, मीन कि वॉच पहनना इज वेरी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बिना वॉच के अनिरुद्ध जी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आई सी। आपने जो भी कपड़े पहने हैं, क्या किसी कपड़े में जान है? नहीं। सिर्फ यही एक चीज है जिसमें लाइफ है, या वही हमें अपॉर्चुनिटी देती है। यही घूम रही है एक। यस। और अगर आपकी चेन वाली नहीं है, लेदर स्ट्रैप है, तो वो भी बेड़ा गर्क है। ओह, यस। अच्छा। लेदर किससे बनता था पुराने टाइम में? चमड़ी से। डेड स्किन। डेड स्किन। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी देता था। ओके। इसमें कोई वो फॉर्मूला ही नहीं है। तो जब भी वॉच पहनो, या तो गोल्डन या सिल्वर या मिक्स वाली पहनो। ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, जैसे मेरा मिसिंग है, तो गोल्ड वाली। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिसिंग है तो सिल्वर वाली। दोनों मिसिंग है तो 6-7 वाली। और दोनों प्रेजेंट है तब भी मिक्स वाली। इतना छोटा सा सिद्धांत है। सर के ऊपर नहीं चढ़ना, पर घड़ी पहन के बाहर से नहीं निकलना। घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, अगर निकलना है तो घड़ी पहन के निकलना है बस। छोटा सा काम है, कुछ बस। बड़ा भी नहीं है ये। वैसे जहाँ- आम करते भी हैं लोग। जी जी। जहाँ अपना पर्स रखना है, जहाँ अपना और गाड़ी की चाबी रखनी है, वहीं पे अपनी वॉच भी उतारो, ताकि इकट्ठी उठा लेगा ना। कई बार क्या तो निकल जाते हैं, नहीं याद आ पाती है, तो वॉच, पर्स, गाड़ी की चाबी सब एक जगह इकट्ठी रखो। और भी डेली प्रैक्टिसेस हैं जिनके कारण हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज है हमारे पास, जैसे कि डॉग्स की सेवा करना हर एक के लिए है। डॉग्स की। यस। काउस की सेवा करना हर एक के लिए है। उसमें डेट ऑफ बर्थ चाहे नहीं भी देखो फिर भी सेवा करो। चींटियों की सेवा करना वो हर एक के लिए है। चींटियों की? यस। ये कैसे होगी? क्या चींटी की आत्मा और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में फर्क है? ना तो उनकी आत्मा में फर्क है, ना आपकी आत्मा में फर्क है, ना मेरी आत्मा में फर्क है। तो मैं भाई साहब तेरे को तो मैं भंडारा नहीं करवा सकता। तेरे से मतलब है, जब मैं ह्यूमन बीइंग को भंडारा कराऊंगा तो मुझे कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। या पूड़ियाँ भी आएंगी, आलू भी आएगा, हलवाई भी आएगा, और भी टेंट भी लगेगा, सब कुछ होगा। तो भाई मैं तो 5 रुपये में वो रेमेडी कर रहा हूँ। ओके। 1 किलो आटा लेना है, ठीक है। आधा किलो बूरा लेना है, ठीक है। चीनी का लिक्विड फॉर्म होता है बूरा। या 1.5 किलो हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया। रोज एक मुट्ठी निकाल के बरगद के पेड़ के नीचे डाल दो, पीपल के पेड़ के नीचे निकाल दो। दोनों पेड़ नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे डाल दो। चींटियां हर जगह हैं, वो अपने आप खाना खाने आ जाएंगी। ओके। कृष्ण भगवान ने एक ही बात बोली थी, अपना कर्म करो। और अक्सर लोग चींटियों को दबा देते हैं। यस यस। वही तो हमें नहीं पता हमने कितने पाप करे हैं डियर। ये तो अनलोइंगली भी हो जाता है ना। बिल्कुल पता ही हो नहीं, आप जाता है, चलते चलते बिल्कुल हो जाता है। तो आप नोइंगली उनको थैंक्स बोलने के लिए ये उपाय कर दो। राइट। अननोइंगली वो हो गया तो नोइंगली ये करके देख लो। ठीक है। ये फर्क है। रोज की सेवा करो। हाँ। सुबह मम्मी को बोलो 2 रोटी बनाए, दोनों रोटी छोटे छोटे करके उस पर थोड़ा दही डाल दो या थोड़ा क्रीम डाल दो, किसी भी मुंडेर पे रख के आओ। कौवे खाते जाएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी। और कौवे नहीं भी खा पाए, हाँ। बिल्ली ने खा कोई और लिया, खा लेगा। डॉग्स ने खा लिया, आप अपना कर्म तो करो यार। ठीक है। किसको खिलाना वो आपने अपनी कॉन्शियस से तो कर्म कर दिया, आगे किस्मत। किसको खिलाना है वो परम पिता परमेश्वर को पता है। बट हमारे को एक ड्यूटी मिली है कि हमने सेवा करनी, उसके ऊपर जाओ। छोटी छोटी बातें, इनसे कुछ नुकसान तो किसी कोई को होगा नुकसान नहीं, नहीं है, कोई बट करने से फायदे जरूर होगा। आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 13 ईयर्स Yeah. और बहुत ब्लेसिंग्स है डियर। सर अभी स्टार्ट में ना आपने गाड़ी नंबर, हाउस नंबर इसकी बात करी थी। जी मेरे भाई। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स ओनली, नंबर्स। राइट? तो आम जिंदगी में हम न्यूमरोलॉजी से हाउस नंबर, जो हमारे पासवर्ड्स हैं, जो हमारा गाड़ी नंबर है, Yes. ये हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? सब कुछ हमारी डेट ऑफ बर्थ में है। ठीक है। ठीक है। राइट। शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है। कितना टोटल हुआ? 05515 6 हो गया। 15 का 6 हो गया। 6। मैं अपनी जो गाड़ी लेता हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर है 5666। कितना हो गया?
5 हो गया. 5 हो गया, 23 से 5 आ गया. क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी समझ में आई कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971. Okay. मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है. माई लक्की नंबर आर नंबर 5, नंबर 6. तो मैंने जो भी स्पोर्ट लेना है इन्हीं दोनों नंबरों से लेना है. तो फ्रीक्वेंसी पकड़नी है. बस ओके. सबसे पहले देखा जाता है उसका टोटल. ठीक है. सबसे पहले देखा जाता है टोटल. टोटल. तो अगर टोटल मुझे मिलता है 0555 का, जो 8 लाख का मुझे मिल रहा था, मैंने नहीं लिया. मैंने 5666 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट दे के ले लिया. ठीक है. मेरी तीनों गाड़ियों का नंबर यही है 5666. ठीक है. ये फर्क है. और आपके ऑफिस नंबर और हाउस नंबर पे भी बिल्कुल. कैसे होता अगर आप मकान नया किराए पे भी लेने जा रहे हो तो वहां पे आपको जो भी नंबर मिल रहा है वो बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है. ओके. ठीक है. सपोज इट इज अ प्लॉट. या. ठीक है. और प्लॉट का नंबर है 14905. 14905. कितना टोटल हुआ? 14 हो गया, 5 9 is 14, 0 and 5 19. It is 19 का आ गया 1. 1. अब मैं तेरे को एक शॉर्ट ऑफ मुझे मेरा मैथ्स टेस्ट हो रहा है आज. मैं तेरे को आज एक शॉर्ट ऑफ फॉर्मूला बताता हूँ. तेरे सारे व्यूअर्स को समझ में आएगा. ठीक है. कभी भी 0 और 9 को कैलकुलेट नहीं. सॉरी सर, बात काट रहा हूँ. हम ना अक्सर स्कूल, हम सबके पास आउट हो गए ना, तो हम कहते हैं मैथ्स कहाँ काम आता है. आज मुझे रियलाइज हो रहा है मैथ्स कहाँ बहुत काम आता है, बहुत काम आता है. राइट सर, प्लीज कंटिन्यू. सो अगर किसी का मकान का नंबर है 14905. हाँ जी. तो ना तो 9 को कैलकुलेट करो ना 0 कैलकुलेट करो. ये को एडवांस सिखा रहा हूँ. हालांकि भी तू जूनियर है, तो एडवांस सिखा रहा हूँ कि जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैंने 1 को देखा, 4 को देखा, 9 मेरे लिए 0 है, 0 भी 0 है और वो 5 है. तो टोटल उसका फिर 1 पे आ जाएगा. 1 पे आ गया. राइट. तो तूने 19 का 1 करा, मैंने सिंगल डिजिट 1 पे ले आया. ये फर्क आया. तो 1 नंबर जो है उस मकान का, अगर मैं 8 वाला हूं तो मेरे लिए वो टेंशन हो जाएगी. ओके. और अगर मैं 8 वाला नहीं हूं, वही मकान मेरे लिए बहुत लक्की हो जाएगा. आई सी. सेम विद फ्लैट नंबर जब भी लेना है भाई, मेन बात यह है, क्या तेरे को लगता है कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितने भी नामचीन लोग थे, क्या बॉम्बे जाने से पहले उन्होंने अपना जगह खरीदी हुई थी? नहीं था ना. किराए पे रहते थे ना. तो किराए का मकान से आप अपने घर पे जाओगे, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती. डीलरों के पास जाते हैं, डीलर कहते हो ओह चलो, हमें इतनी सरदर्दी नहीं पालनी. भाई तुम डीलर के पास गए, हमें यार एक अच्छा सा मकान इस सोसाइटी में दिखा दो. डीलर तुम्हें ले गया. अब तुम्हारे को मकान पसंद तो आ रहा है पर उसका नंबर पसंद नहीं आ रहा. भाई हाथ जोड़ के आ जाओ. कभी भी मकान नंबर 2, 4, 8, 9 नहीं लेना. गलत डिसीजन लेने से बेटर है थोड़ा लेट ले लो और ढूंढो. यस. मेहनत और कर लो. बिल्कुल. मैंने मकान नंबर लिया, मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे 4 ऑप्शन थी. हाउस नंबर 1, 2, 3, 4. 1 भी मेरा दुश्मन है, 2 भी मेरा दुश्मन है, 4 भी मेरा दुश्मन है. तो मैंने ढूंढा, मुझे जरूर उसके अंदर 6 महीने लगे, और मुझे हाउस नंबर 3 मिल गया. हाँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे 5 नंबर है ही नहीं, 4 ही मकान बने हुए हैं. तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी. बट सर, जैसे कई लोगों ने ऑलरेडी घर बना लिए है ना. बिल्कुल. बट उन्हें अब समझ में आ रहा है कि यार हमारा घर बना लिया, अब हमारे को दिक्कत आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं. बिल्कुल ठीक बात है. उसके लिए कोई रेमेडी है? बिल्कुल है डियर. हमारे पंजाब में बहुत बढ़िया चीज चलती है, चढ़दी कला. इंग्लिश में, हिंदी में नहीं. चढ़दी कला. बस वो चढ़दी कला का बोर्ड लगा लो. अच्छा. बस. ओके. चढ़दी कला जो है CHARDIKALA, ये जो है 5 पे आता है. ओके. हमने मकान को नाम दे दिया एक 5 पे लाके बस. और ये चाहे साउथ में भी लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है. ओके. देखो, नींबू मिर्ची का कलर क्या होता है? येलो एंड ग्रीन. यस. इसी तरह की हम एक नेम प्लेट लगा के घर को नाम दे देंगे. ओके. और गाड़ियों के केस में? गाड़ी के केस में कार का पिरामिड आता है. भाई आपको उस समय नहीं मालूम था, आपने 6 महीने पहले गाड़ी ली है, गाड़ी का नंबर 2, 4, 8, 9 आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार का पिरामिड लगाओ. पर एक फ्रीक्वेंसी समझा दो कि जब भी मैं आज के बाद गाड़ी लूंगा उसका जरूर नंबर चेक करूंगा. और शुरू के नंबर चेक जो है वो नहीं करने हैं. मान लो PB32 ARC, ये चेक नहीं होगा. ये नहीं हो. लास्ट के 4 जो है, लास्ट के 4 डिजिट जो मुझको स्पेशल पेमेंट दे के खुद खरीदने होते हैं, वो भी मैं कर सकता हूँ. जैसे मैंने बताया कि मेरी हर गाड़ी का नंबर 5666 है, आप ऐसे ले सकते हो. ओके. पिरामिड
थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। कार का स्पेशल पिरामिड आता है, Okay. वो आपको डैशबोर्ड पे लगाना है ताकि कार की पॉजिटिव एनर्जी और बढ़े। पिरामिड्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, किसी दिन बैठ के उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, डेफिनेटली। वरना आज का ही पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर्स में जो हम पिन लगाते हैं, देयर इज अ बैंक नेम एज इंडसइंड बैंक। हाँ जी सर। मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं है, तो ये मत समझे कि मैं उनकी मार्केटिंग करने आया हूँ। राइट। एक वो अच्छा बैंक है जो आपको बिना 248 के अकाउंट नंबर दे देता है। अच्छा। ये फर्क है। मेरा पासवर्ड जो है वो ज्यादातर 161699 है ओके। या 161600 है। उसका टोटल आप देखोगे 5 पे आ रहा है। हालांकि मैं 1617 भी बना सकता हूँ, तो वो भी मेरे लिए मित्र है। ठीक है। तो ऐसे ही आप पासवर्ड बनाओ जिसमें 248 ना बनाए, मतलब वो सम होके 248 नहीं बनना चाहिए। सम होके नहीं होना चाहिए, और उसमें भी 248 नहीं आना चाहिए। राइट। जैसे आप कहते हो संदीप भाई मेरे को गाड़ी बहुत पसंद आई है, हाँ जी मैंने सर। गाड़ी का नंबर लिया है 1234। हाँ। उससे मच बेटर है कि 1333 ले लो, 1666 ले लो, 1999 ले लो। 2 और 4 दोनों यार। 248 तीनों नहीं आए ना। हाँ, ये फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? नॉन वेज के लिए मैं मना करता हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, सेहत आपकी है। अच्छा। इफ यू फील कि सिगरेट पीनी है, ठीक है। चॉइस इज योर्स। न्यूमरोलॉजिकली कोई हार्मफुल हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। विस्की के अंदर भी, अल्कोहल के अंदर भी, बियर के अंदर भी कोई हार्म हेल्थ को हार्म हो सकता है, बट आपको ग्रोथ वगैरह में, बिल्कुल। करियर में, रिलेशनशिप में ऐसा कुछ। अपने लीवर को देखो। तुम्हारे घर में रोज कलेश हो रहा है, तुम फिर रोज 500 की शराब पी रहे हो, तो गलत बात है ना डियर। हाँ, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जैसे कल जो बच्चा पैदा हो रहा है, Yeah. उसका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है। तो जिन भी लोगों का ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9 हो, ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3 हो, उनको कभी भूल के भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। दूर रहो। यस। बाकी खा सकते हैं? टच भी नहीं कर, बाकी खा सकते हैं, बाकी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो बाकी को क्या है, वो उनकी अपनी गाइडेंस है, अपनी नॉलेज है। ठीक है। इनको बिल्कुल, इनको टच भी नहीं इनके लिए करना है। डेंजरस हो सकता है। यस, चाहे वो आप इंडिया में रहो, चाहे आप अब्रॉड में रहो, Right. इन लोगों के लिए बिल्कुल वर्जित है। ओके। कौन से भगवान को पूजना चाहिए सर? न्यूमरोलॉजिकली कुछ इसके पीछे भी सब भगवान विशेष हैं। सब विश्व है। ठीक। सब भगवान विशेष हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में चमत्कार देखना है तो हनुमान जी को पकड़ो और गणेश जी को पकड़ो। बाकी तो गुरु जी है ही हैं। ठीक है। हनुमान जी की पूजा हमेशा रात को 7:30 बजे के बाद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम की सेवा हनुमान जी कर रहे होते हैं। शाम को 7:30 बजे के वो फ्री होते हैं। ओके। मैं तो बार बार ही अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ कि आपको जब भी हनुमान जी को पूजा याद करना है, वो शाम को 7:30 बजे के बाद करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी चाहिए। हनुमान जी का आशीर्वाद तब मिलेगा जब आप भगवान राम के प्रति समर्पित होंगे। और इवनिंग में रात को सोने से पहले 7:30 बजे के बाद आपको 3 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना है। करके देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। मैं तो कर ही रहा हूँ पिछले समझो 6-7 साल से। आज की जनरेशन सर काफ़ी कंफ्यूज रहती है ना। हम अक्सर घूमते हैं अपने सर्कल में, दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ये पहचानने के लिए कि लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या करने से फ़ायदा होगा, ये भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। बिल्कुल। ओके। न्यूमरोलॉजी इतनी बढ़िया साइंस है कि वो आपको लाइफ में किस पाथ पे जाना है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट दे सकती है। जो बच्चे भी 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं, हाँ जी सर, उनको ज़रूर चांदी के गिलास से या ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना चाहिए। ओके। अनिरुद्ध बेटा, पानी तो रोज ही पीना है, डेली पीना है। वैसे पियो या किसी और ग्लास में पियो। तो उसका अगर बेस्ट सपोर्ट लेना है तो ग्रीन वाटर बॉटल ले लो। और चांदी का कांच की है तो एक्सीलेंट है, अच्छा। प्लास्टिक की है लेस एक्सीलेंट है, चांदी का गिलास है सबसे बहुत बढ़िया स्पोर्ट है। ओके। भाई पानी तो पीना ही पीना है ना। करके देखो फॉर्मूले को यूज करके। साल 2000 के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबसे ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और पानी पीने से ही हमें सपोर्ट मिलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो सब लेते हैं कि यार मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। यस। तो न्यूमरोलॉजी हमें बता सकती है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। बिल्कुल। अच्छा। न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बढ़िया बता सकती है। जैसे
कल जो बच्चा पैदा होगा 9 मार्च वाला, उसको साइंटिस्ट बन सकता है, वो अच्छा, ओ डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स चाहते हैं ना, मैं तो अपने बच्चे को वो सचिन तेंदुलकर बनाऊंगा या विराट कोहली बनाऊंगा, नहीं बनाना चाहिए। उसके पास वो नंबर ही नहीं है। 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट कि बच्चे को अपना पाथ चूज करने दिया जाए। पहले बच्चे से पूछो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, और अगर वो कहता है कि नहीं भाई साहब मैं तो गेम्स में ही जाऊंगा, इरिस्पेक्टिव, ये नहीं बोले क्रिकेट में जाऊंगा या वॉलीबॉल में जाऊंगा या स्विमिंग में जाऊंगा, फिर उसको वहां पे 16 से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ट्रू। क्योंकि भगवान ने तो उसे कहा है कि तू साइंटिस्ट बन, तू मेडिसिन लाइन में जा, तू हीलिंग लाइन में जा, तू अपनी केमिस्ट की दुकान खोल, बट वो छोड़ के वो स्पोर्ट्स में घुस गया। तो ना 3 में ना 13 में, तो वो जो सपोर्ट उसको मिलनी थी उसने पहले ही गायब कर दी कि बाय बाय बोल दिया। राइट, ये फर्क है। तो जब भी करो कम से कम समझो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, और बच्चा अगर छोटा है तो जितना जल्दी हो सके उसके नेम के स्पेलिंग को बेस्ट वाइब्रेशन पे लेके आओ, उसका नामकरण सही करो, प्लस उसकी जो डिलीवरी है वो सही करो। ये 2 चीजें सही करोगे तो सबसे पहले डिलीवरी डेट जो हमारे हाथ में है, अगर बाई चांस नहीं होती और होती भी है तब भी नेम के स्पेलिंग। उसके बाद तीसरी नाम तो फिर भी हमारे हाथ में है कुछ काफी हद तक, बिल्कुल। और तीसरी चीज आएगी कौन से उसको बचपन से ही कपड़े नहीं पहनाने हैं। माँ तो प्यार के चक्कर के अंदर काला नीला पहना देगी, अब नहीं पहनाना तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सज रहा है ये दिक्कत। राजयोग क्या होता है सर? न्यूमरोलॉजी में 3 राजयोग हैं। एक तो है सबसे छोटे वाला 951, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 951, यस। मैंने बताया था कि 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं होता। मेरे पास 1 और 9 दोनों है, 5 नहीं है। तभी मैंने जब ये विद्या पढ़ी तो मैं अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके आया, तो वहां से मेरा 951 एक्टिवेट हो गया। ओके, तो ये ओवरऑल सक्सेस स्टोरी देता है। 951 एक ये हो गया। यस। दूसरा है 258, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी रो। जिनके पास ये है उनकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। अगर आज नहीं बनी है तो घबराए नहीं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हमारे पास रेमेडी है। मेरे पास भी 258 नहीं है, मेरे पास 2 नंबर कुआं से आ रहा है, नेम के स्पेलिंग में 5 पे लेके आया, ड्राइवर मेरा 8 है। उसके बाद मैंने जाके 1-2 प्रॉपर्टियां बनाई हैं, खुद अपने पैसों से बनाई हैं, लोन लेके। पर वही है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आज भी मेरे बेटे 16-16 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है, हार्ड वर्क। ये सिर्फ जैसे मैंने स्पेक्स पहना हुआ है, ठीक है ना, अब मैं स्पेक्स को नहीं पहनूंगा, आंखें कम दिखेंगी, धुंधला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम विद नेम के स्पेलिंग। उसके पीछे पागल थोड़ी होना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले कर दिया, अब अपने कर्म अच्छे करो। तुम काम तो कर नहीं रहे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि नेम के स्पेलिंग चेंज हो गए हैं, लक्की गाड़ी नंबर, सब अपने आप हो जाएगा। लक्की गाड़ी नंबर ले लिया, पासवर्ड लक्की कर लिया, फ्लैट नंबर पापा ने ले दिया, पिन सेट हो गया, सब अपने आप हो जाएगा। पैसा तो अब आएगा ही आएगा, पैसा नहीं आएगा डियर, जो है वो भी चला जाएगा। तीसरे वाला 4, 5, 6, ओके, बहुत कम लोगों के पास होता है, पर जिसके पास भी है बहुत जबरदस्त है। 4, 5, 6, 4 इज राहु, 5 इज मरकरी, 6 इज वीनस। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और जिनके पास है आप देखोगे उनके पास 50, 100, 500, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक की भी लाइफ में वर्थ है। अच्छा सर, ये जो एक हम आम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके अंदर कोई ऐसा ट्रेंड भी पाया जाता है? सेम वही 951। हाँ, 951 आप 100 डेट ऑफ बर्थ लो, शाहरुख खान की लो, सलमान खान की लो, आमिर खान की लो, जिसकी आपको लगता है लो, वो फर्क समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली पैटर्न बन जाता है अमीर लोगों का। बिल्कुल पैटर्न बन जाता है। 951 बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आई सी। व्हाट इज बेटर, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी तो भाई मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब हम पैदा हुए हमें जिसने भी समझाया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही समझाया है, क्योंकि ये किसी ने हमें पढ़ाई नहीं थी न्यूमरोलॉजी। बट आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट लेना चाहो तो न्यूमरोलॉजी साइंस बहुत बहुत मच बेटर है एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी। भाई यहाँ तो आप उसकी साइंस को पढ़ो, उसके किसी अच्छे ज्ञाता के पास जाओ, अपनी कंसल्टेशन लो, पढ़ नहीं सकते तो कंसल्टेशन ले लो,
और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, इंस्टेंट जैसे लव, या इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफी, तो इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट। यस, ये मेन बात है। न्यूमरोलॉजी में सर मैंने 2 चीज़ें और सुनी है कि 2 तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, शिलेडियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। कौन सी बेटर? न्यूमरोलॉजी बेटा 4 तरह की होती है। फिर ये भी क्वेश्चन okay. वो नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ओके। उसमें एक वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आती है, ओह, और राइट। उसके अंदर जो यूज होती है वो यूज होती है पाइथागोरस, वैदिक में। वैदिक में। ओके। अदरवाइज वर्ल्ड के 90% न्यूमरोलॉजिस्ट शिलेडियन सिस्टम को ही यूज करते हैं। उसमें हम 9 नंबर को यूज नहीं करते, क्योंकि 9 + 9 = 18, टोटल किया तो फिर 9 आ गया। 9 + 3 = 12, 3 आ गया। Yeah. तो 9 नंबर को हम यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि 9 नंबर जो है रिपीट वही रिजल्ट दे देता है। अच्छा। तो इसलिए चिलेडियन सिस्टम के अंदर हम 9 नंबर को डिलीट कर देते हैं। 1 से लेके 8 ही नंबर की वाइब्रेशन है, अल्फाबेट की वाइब्रेशन। एक्चुअली बेसिकली है क्या, जब हम नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं, या चिलेडियन या पाइथागोरस। ओके। वर्ल्ड के 90% लोग जो है वो चिलेडियन सिस्टम ही यूज करते हैं। रिजल्ट आ रहा है, राइट। इन द एंड चाहिए क्या, Result रिजल्ट तो चाहिए बस। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत खूब अच्छा तरक्की लगा। करो। एंड मेरा इंटरेस्ट तो था ही न्यूमरोलॉजी में, बट आज मुझे न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी समझ में आई हैं। एंड आई होप लोगों को भी इस पॉडकास्ट में वैल्यू मिले जी, और वो न्यूमरोलॉजी को और अच्छे तरीके से समझ सके और जुड़े उसके साथ। Yes. बिल्कुल। क्योंकि देखो, बिना जुड़े हम किसी भी चीज के ऊपर रिजल्ट नहीं देख सकते। या गाड़ी का नंबर है, पासवर्ड है, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, Yeah. पानी के बोतल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये पानी तो हर बंदे को पीना चाहिए, बिल्कुल। सिर्फ जुड़ना है, और देखो रिजल्ट कैसे आ ग्रीन बॉटल वाला। राइट। थैंक यू सो मच अगेन सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, Thank you. गॉड ब्लेस Thank यू। you, sir. जय गुरु जी। जय गुरु जी। Thanks for tuning into CCC, but don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून।